अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के बाद वेस्ट में नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया कि धर्म के विचार सिर्फ निजी आस्था नहीं होते, बल्कि जब वो बिना सवाल किए मान लिए जाएं, तो उनका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। वहाँ के एथीस्ट राइटर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी किताबों के जरिए इस मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे हम न्यू एथीज्म कहते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ भगवान का अस्तित्व खारिज करना ही काफी नहीं, उसके आइडियाज का तर्क से खंडन करना और क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब वो समाज पर इतना प्रभाव डालता हो, चाहे सरकार हो या एजुकेशन हो। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन या पॉलिटिक्स। रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, डैनियल डेनियट और क्रिस्टोफर हिचन्स को न्यू एथीज्म के 4 घुड़सवार कहते हैं। इन्हीं की किताबों ने इस आंदोलन को दिशा दी। जावेद अख्तर जी भी इनके विचारों से बहुत प्रभावित नजर आते हैं। या माफ कीजिएगा, इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। पर न्यू एथीज्म के साथ दिक्कत ये है कि धर्म सिर्फ भगवान और उसकी आस्था तक सीमित नहीं। इस दुनिया में जहाँ अकेलापन अपने चरम पर है, वहाँ धर्म आदमी को एक कम्युनिटी देता है। अगर हम रिलीजन और हैप्पीनेस के संबंध में देखेंगे तो मिलेगा कि रिलीजियस आदमी एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खुश है। धर्म कई ऐसे जरूरी सवालों के जवाब भी देता है, या कम से कम देने की कोशिश करता है, जो कहीं और से नहीं मिल पाते। जैसे हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। It is a pompous question that why I am in this universe. Have you ever thought of a mosquito? Why this mosquito is here in this world? मुझे तो इंसानों से 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं घास और कीड़े मकोड़े। जस्ट बिकॉज आपको ये सवाल नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल ही बेफिजूल हो गए। मुझे ठीक करो भगवान, मैं फिर से मंदिर जाऊंगा।